ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवानी को सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमवार के व्रत, सावन सोमवार के व्रत या सावन के व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगी। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक हम उसका उद्यापन नहीं कर देते, तब तक उसकी पूर्णता नहीं मानी जाती। तो आइए अब हम इस प्रस्तुति को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे सोमवार व्रत, सावन के सोमवार व्रत या सावन के व्रत जो हम पूरे सोमवार करते हैं उसका उद्यापन कैसे करते हैं। हमने व्रत करते समय जो भी गलतियां की है, उद्यापन करते समय हमें उन सभी गलतियों की पूर्ति करते हैं, उन सब के लिए क्षमा मांगी जाती है, तब कहीं जाकर हमारा व्रत पूर्ण होता है। अगर हमने कोई भी व्रत किया है, अगर उसका पारण या उद्यापन हम नहीं करते तो वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और व्रत निष्फल होता है। उसका दुष्परिणाम यह होता है कि हमें उस व्रत को करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आप कोई भी व्रत कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्रत कर रहे हैं, उसके समापन पर उसका उद्यापन जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं कि सावन के महीने में किसी भी तरह का सावन का व्रत, चाहे वो सावन सोमवार का व्रत है या पूरे महीने सावन का व्रत है, उस व्रत का उद्यापन कैसे करेंगे। जैसे कि कुछ लोग पूरे महीने सावन का व्रत करते हैं और वो एक समय फलाहार लेते हैं। जो सावन सोमवार के व्रत रखते हैं तो आखिरी सोमवार से सावन के अपने व्रत का वो उद्यापन करते हैं। जो सावन का आखिरी सोमवार होता है उसमें अपना उद्यापन करते हैं, जो भी उन्होंने सावन के व्रत किए हैं। ये व्रत वैसे ही किए जाते हैं जितनी हमने इसकी मन्नत मांगी हो या जितने भी व्रत करने का हमने संकल्प लिया हो। संकल्प पूरा होने के बाद व्रत का उद्यापन किया जाता है। अब यहाँ पर सभी लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम उद्यापन कर रहे हैं तो क्या आज भी उद्यापन के दिन भी हमारा व्रत रहेगा, या फिर हम आज के दिन खाना खा सकते हैं, या फिर हम एक ही समय भोजन करना होगा जैसे कि हम हमेशा से व्रत में करते आए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अपनी आज की इस प्रस्तुति में दूंगी। तो हमारी इस प्रस्तुति के अंत तक बने रहे और जाने कि व्रत का उद्यापन कैसे होगा और आपको अंत तक अपने सभी सवालों के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई भी प्रश्न का उत्तर छूट जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाता है तो उससे अगले सोमवार को आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपने व्रत रखकर पूजा मंदिर में जाकर करी है, यानी कि आपने जो भी पहले व्रत रखे हैं उनकी पूजा आपने मंदिर में जाकर करी है, तो आपको उद्यापन भी मंदिर में जाकर ही करना होगा। और अगर आपने जो व्रत किए थे उनकी पूजा व्रत शुरू करने से पहले जो पूजा होती है वो आपने घर पर करी थी, तो आपको उद्यापन की पूजा घर पर करनी है। उद्यापन शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप मंदिर में जाकर उद्यापन कर रहे हैं तो जो विधि मैं आपको बता रही हूँ तो यही विधि मंदिर में होगी, और अगर आप घर पर कर रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में इसकी विधि बताती हूँ कि कैसे उद्यापन की विधि होगी। जैसे आप हर सोमवार को पूजन करते आए हैं, उसी प्रकार ही आप उद्यापन वाले दिन भी पूजन करेंगे। उद्यापन में भी आपको बिना कुछ खाए पिए पूजा करनी है, और फिर भी यदि आप बिना खाए पिए नहीं रह सकते, जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है बिना चाय के वो रह नहीं सकते, तो आप चाय या पानी या दूध जैसी तरल चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी खाना नहीं है जब तक आपका उद्यापन ना हो जाए। हर सोमवार की तरह आपको पूजा की व्यवस्था करनी है, आसन बिछाना है। आपको पूजा से पहले आसन जरूर बिछाना है। उसी आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी है। बिना आसन के कोई भी पूजा नहीं करनी है, इससे पूरा फल आपको नहीं मिलता। तो पहले एक चौकी लगाएं, जिसे ईशान कोण में अपने घर पर लगाएं, या फिर उस चौकी को पूर्व दिशा में मुंह करके लगाएं। उस पर एक साफ कपड़ा बिछाएं और फिर शिव परिवार की स्थापना
उस चौकी पर करें। एक कलश जल में भरकर रखें, उस पर स्वास्तिक बनाएं, उसमें 7 आम के पत्ते वाली टहनी लगाएं और कलश को मोली से बांध दें। कलश के अंदर पानी डाल दें, कलश को ऊपर से ढक दें और उस कलश को ढकने के बाद चौकी पर चावल बिछाएं और उसके ऊपर जोत लगाएं या फिर दिया प्रज्वलित करें। कलश के अंदर पानी के साथ एक सिक्का, सुपारी, चंदन, पुष्प और दुर्वा, ये सभी चीजें कलश के अंदर डालनी है और फिर दिया प्रज्वलित करना है। अब एक कांसे का या चांदी का या फिर स्टील का एक पात्र लें, उसमें एक बेलपत्र रखें और उस पर शिवलिंग की स्थापना करें और फिर हाथ में अक्षत, पुष्प, फल और दक्षिणा लेकर जिस तरह से संकल्प लिया जाता है व्रत की शुरुआत के समय, उसी तरह से उद्यापन के समय भी जिसे संकल्प छुड़ाना बोलते हैं वैसे लेंगे। ये विधि आपको उद्यापन के समय करनी ही पड़ती है। तो इसमें आप प्रभु को हाथ जोड़कर अपने हाथ में अक्षत, पुष्प, फल और दक्षिणा लेकर बोलें कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत करने का संकल्प लिया था वह व्रत अब पूर्ण हो गए हैं। मेरी मनोकामना को पूर्ण करना और मेरी पूजा अर्चना को स्वीकार करना। और इसके बाद आपको शिवलिंग पर 4 बार जल छोड़ना है, जिसका अर्थ यह होता है कि हमने प्रभु को हाथ पैर धुलाए हैं, कुल्ला कराया है और स्नान कराया है और फिर पंचामृत से शिवलिंग को अभिषेक करना है। आप जल में जो भी जल लेंगे उसमें और पंचामृत में गंगा जल जरूर मिलाएं और उसके बाद जल से दोबारा शिवलिंग को स्नान कराएं। अगर आप चाहें तो पंचामृत को 5 चीज़ों से, यानी कि पंचामृत की जो 5 चीज़ें हैं, पंचामृत ना बनाकर अलग अलग 5 चीज़ों से भी आप स्नान शिवलिंग को करा सकते हैं। उसके बाद कच्चे दूध में जल और गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं और एक धार लगाकर ही आपको अभिषेक करना है, यानी कि आपको एक साथ पानी शिवलिंग के ऊपर डालते रहना है, जिसे एक धार लगाकर बोलते हैं। और अभिषेक करते समय आपको मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अपने मन में माता पार्वती, गणपति जी, नंदी जी और कार्तिकेय महाराज और साथ साथ गंगा मैया का स्मरण भी करते रहना है। उसके बाद जो अभिषेक वाला बेल पत्र है उसे आप अपने और अपने सभी परिवार के सदस्यों के नेत्रों को जरूर लगाएं, क्योंकि आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय माना गया है। और जो अभिषेक का जल होगा उसे पूरे घर में छिड़क लें और बचे हुए पानी को तुलसी के पौधे में या फिर किसी भी अन्य पौधे में डाल दें। तो अब देखिए, उद्यापन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हमने अपने संकल्प को पूरा कर लिया है। और जो संकल्प वाले व्रत होते हैं जो किसी मनोकामना के साथ किए जाते हैं, उनकी संख्या निर्धारित करके व्रत करते हैं, तो उनका उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। बिना उद्यापन के उनका फल नहीं मिलता, तो इसलिए उद्यापन करना बहुत ही जरूरी है। उद्यापन के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए और जो भी आपके पूजनीय हैं, मानदान हैं, उन्हें भी आपको घर पर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आज की लाइफ में सभी को पता है कि कोई ना कोई काम है, तो किसी के पास बुलाने का समय नहीं है और ना ही किसी के पास आने का समय है। तो आप कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। अगर आपके घर के आसपास कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई घर नहीं आ सकता आपके, तो आपको आसपास कोई भी शिवालय हो, वहाँ के पंडित जी को, जो वहाँ पर सेवा वगैरह करते हैं, उनको बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं। नहीं तो आप उन्हीं को कच्चा सीधा दान कर सकते हैं। कच्चा यानी कि कच्चा राशन आप उनको दे सकते हैं और कम से कम उनको एक समय का भोजन बन जाए, तो उस हिसाब से आपको ये सारी सामग्री दान करनी है। जो ये दान मैंने बताया है, ये कम से कम दान है
और अगर आप अधिक से अधिक दान करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो आप एक से ज़्यादा ब्राह्मण को दान करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा ब्राह्मणों को बुलाकर पूजन करना चाहते हैं तो आप 5, 7, 9 या 11 की संख्या में भी ब्राह्मणों को बुलाकर दान कर सकते हैं या भोजन करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं तो दान किए बिना या पूजा पाठ के बिना ये उद्यापन अधूरा रहता है। तो दान पुण्य करना तो अनिवार्य है। तो अब आपको गणपति जी का पूजन भी करना है, उनकी अलग से स्थापना करनी है, उनकी भी पूजा करनी है। और जो कलश हमने स्थापित किया था उसमें तो सभी देवी देवताओं का वास होता ही है। और अगर आप एक शमी पत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, जो 1000 बेलपत्र चढ़ाने के पुण्य के फल के बराबर हमें पुण्य देता है, तो शमी पत्र को शिवजी जी पर चढ़ा दें। अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप बेल पत्र पर अपनी मनोकामना लिखकर या राम का नाम लिखकर या ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और फिर फूल अर्पित कर सकते हैं। और जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो जो कि शिवजी जी को प्रिय है, आप उन्हें चढ़ाएं। वरना आप अगर एक बेलपत्र भी चढ़ा दें तो वो भी काफ़ी होता है, उसमें भी प्रभु खुश हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप जनेऊ, वस्त्र रूपी कलावा, ये सभी चीज़ें चढ़ाएं शिवलिंग पे। और फिर अक्षत, काले तिल, गुलाल आदि ये सारी सामग्री शिवजी जी पर चढ़ा देंगे। तो अब देखिए, अगर आपने सोमवार या सावन व्रत में कलश की स्थापना नहीं की है तो लेकिन उद्यापन के समय आपको कलश की स्थापना जरूर करनी है। और फिर अभिषेक करने के बाद श्रृंगार की कोई भी चीज़ आपको माता पार्वती के नाम की चढ़ानी है। और उसके बाद इत्र की सेवा भोलेनाथ को आपको करनी है। और जैसे हर सोमवार में आप कथा पढ़ते हैं या सुनते आए हैं, तो उद्यापन वाले दिन भी आप ऐसे ही कथा को सुनेंगे। कथा आप अपने संपूर्ण परिवार के साथ सुने। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने संपूर्ण परिवार के साथ कथा को सुने, अपने संपूर्ण परिवार को इसमें सम्मिलित जरूर करें। और अगर आप एक स्त्री हैं तो आप इसे अपने पति के साथ करें। पूजन को भी और कथा को भी अपने पति के साथ करें। और अगर आप कुंवारी कन्या यह व्रत कर रही है और उसको उद्यापन कर रही है तो पूजन में वह अपने माता पिता को जरूर शामिल करे। और सोमवार के जो भी व्रत होते हैं वो बहुत ही सरल व्रत होते हैं। अगर आप शारीरिक क्षमता के अनुसार फलाहार भी कर सकते हैं तो फलाहार कीजिए। अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप एक समय मीठा खाना खा सकते हैं, नहीं तो एक समय आप नमक का भोजन अन्न के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद भोले बाबा को खीर का भोग लगाएं। और उद्यापन के दिन आपको खीर के साथ साथ पकवान भी बनाने हैं। और हो सके तो 5 तरह के पंचफल आप जरूर चढ़ाएं, जैसे कि मेवा, लौंग, सुपारी, इलायची, ये समर्पण करें। और भोले बाबा बहुत ही भोले होते हैं और वह हमारी सभी मनोकामना को जल्दी पूर्ण करते हैं। लेकिन जिस मनोकामना के हम लायक होते हैं भोले बाबा बहुत जल्दी उसे पूरा कर देते हैं। पूजा अर्चना के बाद आपको कपड़ा दान करना है। इसमें आप कुछ भी दान कर सकते हैं, जैसे साड़ी, पैंट शर्ट, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो आप दान कर सकते हैं। कपड़े के ऊपर सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा रखें। दक्षिणा का अर्थ ये होता है, अगर हमारे दान में कुछ भी कमी रह जाए तो दक्षिणा उसकी पूर्ति करती है। और फिर हमारे सारे सामान को चौकी पर रखकर उसको मिनसने से ये होगा कि आपने अपने दान के लिए जो निकाल दिया है वो आपने दान के लिए निकाल दिया है। तो दोस्तों, ये थी उद्यापन की विधि। उद्यापन के दिन एक नारियल पर रोली बांधकर दान के ऊपर जरूर रख कर दें। जो भी आप कपड़े मिनस कर देंगे उसके ऊपर, नारियल के ऊपर परांदा या मोली बांधकर वो भी दान करें। और कुछ सुहाग की सामग्री पार्वती माता के नाम की भी जरूर चढ़ाएं। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें बिछिया वगैरह भी रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। बस इतना सा आप किसी ब्राह्मण को या अपने मानदान को देकर उद्यापन को पूरा कर सकते हैं।
तो यह थी एक बहुत ही सरल सी उद्यापन की विधि। आप इस विधि से उद्यापन करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। अगर उद्यापन से जुड़ी कोई भी जानकारी देनी छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो के अपडेट समय से मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।